बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने की दाल की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ तकरीबन आधा किलो दाल ली थी चने की, और इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और उसके बाद इसको 1 से 2 दफ़ा पानी से धोने के बाद एक मैंने पैन लिया है और पैन में मैंने दाल को डाल दिया है, और साथ मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है। सिर्फ इतना पानी डालना है कि वो दाल के हल्का सा ऊपर आ जाए, और इसको बॉयल कर लेना है। बॉयल हमने इतना करना है कि तकरीबन हमारी 80 to 90% दाल कुक हो जाए। उसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे जब तक हमारी दाल बॉयल हो रही है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप तेल लिया है, और इसमें मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज उनको रफली कट करके ऐड कर दिया है। प्याज को हमने लाइट गोल्डन सा ब्राउन करना है। और फिर इसमें मैंने 3 अदद टमाटर कट करके ऐड कर दिए हैं, और अब हम इनको टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसको कुक कर लेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, और इसको हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है। और यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, इससे मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी। और यहाँ पे मैंने अदरक को भून लिया है, और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, और पानी डाल के हम इसको फिर से 1 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि हमारा जो अदरक है वो नीचे जले ना। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने तकरीबन आधा कप के जितना पानी डाल के इसको हम कवर कर देंगे, ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको कवर कर दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो हमारा ये जो हमने अदरक डाला था और प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह कुक हो गया है। और अब मैंने इसमें डाल दी हैं 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें क्रश करके, और 1 मिनट हमने इसको कुक कर लिया है। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, और साथ में इसमें डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है। इतना भूनना है कि जो इसका ऑयल है वो ऊपर निकल आए। तो इससे हमारी दाल है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमने सारे मसालों को भून लिया है, और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो मसाले हैं वो नीचे जले ना। और इसको हमने 1 मिनट फिर से भून लिया है। और यहाँ पे जितनी देर मैंने मसाला तैयार किया था उतनी देर मैंने दाल को बॉईल किया है। तो तकरीबन हमारी दाल यहाँ पे 80 to 90% डन हो गई है, और पानी बिल्कुल इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी है नीचे। तो इतना ही पानी डाल के मैंने इसको बॉईल किया था। और अभी देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और मैं इसमें दाल डाल दूँगी। और दाल डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे, ताकि जो ऑयल है वो किनारों पर निकल आए। तो 3 से 4 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी है 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और साथ में डालूंगी इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और इसको मिक्स करेंगे। तो काली मिर्च आप पहले नहीं डालिएगा, नहीं तो इससे जो कलर है वो थोड़ा ब्लैकिश सा हो जाएगा, और काली मिर्च से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। और ज़ीरा भी कभी आप पहले नहीं डालेगा, इससे भी सालन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और इसको जब मैंने काली मिर्च और ज़ीरे को 1 से 2 मिनट भून लिया है, और अभी मैंने इसमें डाला है आधा गिलास पानी, और इसको डाल के अब हम इसको कवर कर देंगे, ताकि हमारी दाल जो है बहुत अच्छी सी मसालों के साथ बिल्कुल एक जैसी हो जाए, यकजान हो जाए। और इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पे। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको कवर किया है, और जो 10% हमारी दाल थी वो भी डन हो गई है। और अब मैं इस पर डालूंगी सब्ज़ धनिया, और साथ में डालेंगे इसमें जूलियन कट करके अदरक। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा निकल के आता है अदरक का। और अब हम इसको मिक्स करेंगे, और हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। और मैंने अपने चैनल पे दाल माश की, चना दाल माश की रेसिपी भी शेयर की हुई है, उसको भी देखिएगा। वो मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाई थी, और वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। और यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। तो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।